टाइप 1 आपका होता है इन्वेस्टर, ठीक है। आपका टाइप 2 होता है बीपी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट टाइप 2 होता है। पहला टाइप है इन्वेस्टर, दूसरा टाइप 2 होता है बीपी, मतलब बिजनेस पार्टनर, समझिए। दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम होगा लेकिन प्रॉफिट दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम होगा लेकिन प्रॉफिट अलग अलग होगा। एक कहावत है ना कि जो जितना संघर्ष करता है उतना ज्यादा प्रॉफिट पाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि रिस्क, जो रिस्क लेगा वो ज्यादा प्रॉफिट पाएगा ही ना, लेकिन जो कम रिस्क लेगा कम प्रॉफिट पाएगा। यही चीज है, ये कम रिस्क ले रहा है, इन्वेस्टर जो है कम रिस्क ले रहा है, लेकिन बिजनेस पार्टनर आपका फुल्ली रिस्क ले रहा है। बिजनेस पार्टनर आपका फुल रिस्क ले रहा है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। टोटल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। टोटल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 80,000 मान लेता हूँ, सॉरी 80 लाख मान लेता हूँ कि 80 लाख का प्लाट है। 20 लाख रुपए इसमें खर्च आया रोड रास्ता काटने का, मिट्टी डलवाने का, वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। 20 लाख 80 20 100 1 करोड़, ठीक है। अब समझिए, 2 लोग हैं आप लोग, भैया इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। दोनों लोग आए हमारे यहाँ कि भैया हमारे पास 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस चीज को समझिएगा, बहुत बड़ी चीज बता, ठीक है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप जमीन बेच रहे हैं तो आपको सारे लोग जमीन खरीदने वाले ही मिलेंगे, बेचने वाले ही मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा रखे हैं लेकिन कमाना भी चाहते हैं, पैसा रखे हैं उस पैसे से कमाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको जो है कि कहीं ना कहीं डर, उनके जहन में डर बना हुआ है। जैसे अभी 1 मिनट इन सब बातों को मैं डाइवर्ट करता हूँ। सहारा इंडिया की बात ले लेते हैं, LIC की बात कर लेते हैं। इन लोगों का एक पॉलिसी था, सहारा का एक पॉलिसी था, 5 साल 4 महीने में पैसा डबल करती थी। गलत कहूँगा तो बताइए, 5 साल 4 महीने में पैसा डबल करती थी। लेकिन 5 साल 4 महीने में पैसा डबल करती थी तो उसका स्टेटस इस समय क्या है आप मुझे बताइए। सहारा का इस समय स्टेटस क्या है? खत्म है। सहारा में कम से कम अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, निवेशक परेशान है कोई। और देखिए एक चीज और समझिए, उसमें कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन किया था? गरीब तबके के लोग, जो किसान है, जो मजबूर है, हाँ हाँ समझ रहे हैं, जिनके पास रोटी रोजी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है ही नहीं, सब नगद है, वही लोग किए थे। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए किया था, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किया था, कोई खुद के भविष्य के लिए किया था, ये सारी चीजें। लेकिन आज बताइए क्या है स्थिति? आज स्थिति ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप अपनी पर्सनल संपत्ति बेच करके भी निवेशकों को देना चाहते हैं तो वो संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब सहारा इंडिया आज भी मजबूर है, अगर अपनी संपत्ति भी बेच के देना चाहे अपने निवेशकों को पैसा तो नहीं दे सकता। जैसे ही संपत्ति बेचेगा भारत सरकार उसको जो है कि जब्त कर देगी। यही चीजें हैं। क्या सरकार का भी टैक्स है उस पे? सरकार का कहना है, सहारा श्री माननीय सुब्रत राय ने कहा कि हमारे ऊपर लोग विश्वास करके हमें पैसा दिए थे और उन लोगों के विश्वास का मैं गला नहीं घोट सकता। 25,000 करोड़ का मामला है, सहारा ने सेबी का 25,000 करोड़ जब्त किया है, जबकि आज से 3 महीने पहले के पेपर में आया था, सेबी ने खुद एक्सेप्ट किया था, सेबी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि 17,000 करोड़ सहारा इंडिया का मेरे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जिस दिन 17,000 करोड़ दे दिया उस दिन आपका 23,000 करोड़ टोटल 23,000 करोड़ का आरोप है सहारा का। तो 7 5 7 13 6,000 करोड़ तो गया। 17,000 करोड़ अगर वापिस करेगा, 23,000 करोड़ का पूरा लायबिलिटी है, तो कितना बचा? 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ बचा, एकदम क्लियर।
तो सहारा कहना है कि नहीं भैया, आप हमारा अगर 23,000 करोड़ है तो हमको 23,000 ही चाहिए, हम 17,000 करोड़ नहीं लेंगे। क्योंकि वो जानता है कि अगर हम जिस दिन 17,000 करोड़ ले लिए, हमारा वो 6,000 करोड़ माइनस हो जाएगा और 6,000 करोड़ फंस जाएगा, ये फिर नहीं मिल पाएगा। ये नहीं मिल पाएगा तो ये 6,000 करोड़ लाइबिलिटी हो जाएगा सहारा के ऊपर, निवेशकों का। तो सहारा ने कहा कि भैया छोड़ दो, हमें 23,000 करोड़ हमारा बाद में देना, लेकिन हमें सिर्फ इतना आदेश दिलवा दो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि हम अपनी जो संपत्ति, सहारा के पास बहुत संपत्ति, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सहारा आज चाहे तो सबकी लाइबिलिटी फ्री कर सकती है, सहारा के ऊपर जो भी लाइबिलिटी है 23,000 करोड़ है। सहारा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश दिलवा दीजिए कि हम 23,000 करोड़ रुपए का जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम अपनी पर्सनल संपत्ति बेच करके फ्री हो जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये मामला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अगर आप अपनी भी संपत्ति बेच के निवेशकों को देना चाहते हैं तो वो भी संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाएगी। अब आप हमको बताइए कि सहारा के पास और कोई दूसरा रास्ता बचा है? नहीं बचा। इधर खैर उनका मामला है, क्यों हम अपना माथा चाहते हैं। ये चीजें समझिए, 1 करोड़ का जो है कि आपका प्रोजेक्ट है, 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आपने खरीदा है, 30 लाख रुपए आपका रोड रास्ता में चला गया है, मिट्टी उट्टी में चला गया है, गड्ढा मान लीजिए, मान लेते हैं पूरा टोटल 1 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें भैया इन्वेस्टर है, आप बिजनेस पार्टनर है, 5 लाख रुपए आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेम मनी वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोनों लोग। पहले आप आएंगे तो हम देखेंगे ना कि 1 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, तो 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका कितना परसेंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब कंफर्म 5% आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 5% आएगा। अब समझिए 5% के शेयर होल्डर आप भी हो गए, भैया भी हो गए। समझिए पूरा कैपिटल प्रोजेक्ट का जो भी कैपिटल है 1 करोड़ रुपए है, 5 लाख रुपए भैया भी इन्वेस्ट किए, आप इन्वेस्ट किए, वो इन्वेस्टर आप बिजनेस पार्टनर, 5% का पार्टनरशिप आप दोनों लोगों को हम दे देंगे। लेकिन समझिए अब प्रॉफिट में समझिए 2 चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, समझ लीजिए, मान लीजिए कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 लाख आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, आप लोग क्लियर हो गए कि भैया हमने 5% इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। कोई पूछे तो आप बता दीजिए भैया ये इस प्रोजेक्ट में हमारा 5% का योगदान है, आप भी कह सके, भैया भी कह सके। अब प्रॉफिट समझिए, 1 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि 1 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ रुपए इसको निकाल के जो लड़का उस पर काम किया उसको हम ब्रोकरेज, इनसे का तेल खर्चा, गाड़ी खर्चा पूरा दे के शुद्ध प्रॉफिट का मतलब वही होता है। ऐसा नहीं है कि हम 1 करोड़ लगाए 2 करोड़ कमाए तो हम उसको प्रॉफिट समझ लें, ऐसा वो नहीं होता है ना। पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। भैया आपको 5% का शेयर होल्डर बनाए हैं तो 5 लाख रुपया दिए हैं, तो 5 लाख रुपए तो ये तो आप ही का है ना, ये तो आपका, ये तो आपको 5 लाख चाहिए ही ना। उसके बाद आप अलग से कमाने के लिए लगाए हैं ना कि 5 लाख रुपए लगाएंगे तो अलग से कमाएंगे, ये सारी चीजें। तो 5% के शेयर होल्डर आप भी हैं, भैया भी हैं, इन्वेस्टर है, टाइप 1 इन्वेस्टर है, टाइप 2 बिजनेस पार्टनर है। 1 करोड़ रुपए हमको जो है कि फायदा हो जाता है, सब कुछ शुद्ध प्रॉफिट, सब कुछ काट के, ठीक है। 1 करोड़ रुपए फायदा होगा तो हम आपको क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर है इसका हम 50% कर देंगे, 50% का पार्टनर देंगे इन्वेस्टर को। समझिए मतलब 1 करोड़ का फायदा हुआ तो 50 लाख में से हम 5% उनका देंगे, मतलब 5 लाख तो उनका पूरा दे दिए, ये उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं। 5 लाख रुपया हम उनको दे दिए। उसके बाद हम 1 करोड़ का 50% मतलब 50 लाख रुपए में से उनका जो भी 5% का शेयर है, कितना आएगा लगभग 50-25 2.5 लाख रुपए, यही ना आएगा। 50-25 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हम उनको और देंगे, 10 लाख उनको हम 2.5 लाख रुपए हमसे वो कमाए। कौन? इन्वेस्टर। अभी एक एग्जांपल दिया हूं, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मतलब जो इन्वेस्टर जितना पेमेंट
लगाता है प्रोजेक्ट में, अप्रोक्सीमेटली उतना ही उसको प्रॉफिट होता है प्रिंसिपल अमाउंट के बाद। हमें एक तो एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा नहीं कि जो 5 लाख लगाएगा 2.5 लाख कमाएगा। 5 लाख अगर लगाया है बंदा तो लगभग 5 लाख कमाएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब 5 लाख से 10-20 हज़ार कम भी हो सकता है और 10-20-50 हज़ार बढ़ भी सकता है। आएगा प्लान हम समझाएंगे। इस प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं, 5% का शेयर होल्डर है, उसके भी नाम से हम जमीन रजिस्ट्री कराएंगे। वो भी जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस जमीन रजिस्ट्री करने। उसको अगर 1 करोड़ का पूरा हमारा प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट, दोनों को हम शुद्ध ही प्रॉफिट में से देंगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ हमारा शुद्ध प्रॉफिट है तो हम उसको 5% पूरा देंगे। मतलब 1 करोड़ का 5% लगभग 5 लाख, यही हुआ ना, 5 लाख रुपए। समझिए, इन साहब को हम 5 लाख उनका प्रिंसिपल अमाउंट के बाद 2.5 लाख दिए हैं, लेकिन इनको हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 5 लाख रुपए उनका आ गया। 10% हम फर्म के नाम से लेंगे, क्योंकि भैया इनको भी तो इन्हीं की वजह से हम कमा रहे हैं ना, उनके नाम पे लेंगे, ठीक है। वी आर ग्रुप एंड कंपनी के नाम से 10% आप भी देंगे और मैं भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ही से लूंगा मैं नहीं दूंगा, 10% मैं भी दूंगा। मतलब आपका पूरा 100% में से हम 5% आपको दे दिए, तो 5% आपका 100% में वो 1 करोड़ में 5% कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया। 5 लाख रुपए में 10%, 5 लाख में 10% नहीं, हम पूरा 1 करोड़ में से 5% उनका पूरा शेयर पहले निकाल लेंगे। उसके बाद उस शेयर में से हम 10% लेस करके 10%, हाँ 10% लेस करके हम आपको दे देंगे, जो भी आए इतना। बाकी प्रॉफिट और उनका प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे, इसलिए कि फर्म के नाम पे हम भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं। फर्म को भी जिंदा रखना है, समझिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो भैया कहीं ना कहीं ये रिस्क लिया। अगर विभाजित प्लाट निकल गया तो बिजनेस पार्टनर तो गया, तो वो तो नहीं आएगा 5 लाख लेने। तो क्या कहते हैं, आदमी ये नहीं कहता कि चला हमको मिलकर दुकान खोलन जी, ठीक है, एक बार रिस्क लेवल जी। तो बिजनेस पार्टनर है जब तुम जाने, अगर दुकान खोल ली जा ना चल डूब गल तो हम के सहायक हम के सहायक। लेकिन जो इन्वेस्ट करी वो आई कॉलर पकड़ के ले ही, भले तू डूब जा चाहे तू बह जा, उसे ना मतलब यही होता है ना। हम बिजनेस पार्टनर में से 10% किए हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर को पूरा 50% का जो भी उसका 5% आया है पूरा जो भी उसको दे देंगे, तू निकल भैया। ये चीजें हैं हमारे साथ। अगर बिजनेस पार्टनर जुड़ा रहा तो हम उसका 1% 2% और कम कर देंगे। जहां हम 10% लेस कर रहे हैं वहां हम 8% लेस करेंगे। हम फर्म के नाम पे 8% देंगे, समझ रहे हैं। इसमें कोई शंका और बताइए। सारे लोग, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि सारे लोग आप लोगों से प्लाट ही कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे देखिए अभी हम 3 दिन पहले गए थे गाजीपुर, एक प्रबंधक है सुनील जी, उनके पास पैसा है। उन्होंने कहा भैया पैसा रखा हूँ लेकिन रिस्क समझ में आ रहा है। हम कहीं आइए, हम आपको 100% देखिए। ये चीज़ और हमने सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो चीज़ें नहीं बताई। किसी भी व्यक्ति को अगर आप सेटिस्फाइड कर लेते हैं, सिक्योरिटी दे देते हैं। आज के समय में सिक्योरिटी ही तो नहीं है। सहारा में क्या था, आदमी पैसा जमा करता था, एक बार उठा के दे देता था। यहाँ पाइए हम आपको सिक्योरिटी देंगे। बिजनेस पार्टनर अगर आप बनेंगे तो आपके नाम से जमीन रजिस्ट्री कराएंगे, तो ये क्या है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है ना, आप सिक्योर है ना। इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, आप हमको बताइए ना। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि एक पेपर पे आपको उठा के दे दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं ना। बाट थमा दे रहे हैं, आप जाइए 5 साल 4 महीना बाद आइए हमसे ले लीजिए, कोई मतलब नहीं। 3 ही महीने हमारा प्रोजेक्ट चला, 3 ही महीने में आप अपना 5 लाख प्लस 5 लाख प्रॉफिट लेके जाइए। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप सहारा जैसा 5 साल 4 महीना में आइए 5 दिए तो 10 लेके जाइए, ये सब काम हमारा नहीं है। और यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको वही बता दीजिए, कहीं भी आपको आज के समय में फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कहीं आपको फुल सिक्योरिटी मिले तो नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ रियल इस्टेट को छोड़ दो। और खासकर मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, वी आर ग्रुप एंड कंपनी की। यहाँ 100% लायबिलिटी है। किसी कस्टमर को लाइए, आप खुद बोलिए, यहाँ किसी से बात कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो सेटिस्फाइड करिए, बोलिए कि मैं आपको 100% लायबिलिटी दे रहा हूँ। 1% भी अगर कम हुआ तो आप बताइए, बल्कि 101% लायबिलिटी हमसे ले लीजिए। जब आप सिक्योरिटी देंगे
कस्टमर सिक्योर हो जाएगा। प्रबंधक साहब से मिले, प्रबंधक साहब 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे समझ लीजिए मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे ही थोड़ी हमारा चेहरा देख के थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्लानवा देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों प्लान बताएं हमको, जिसमें अगर रिस्क लेना होगा तो आइएगा बिजनेस पार्टनर में, नहीं तो आपको पैसा लगा के पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट देके निकल जाइएगा, हमसे लिखा पढ़ी कर लीजिएगा। और कोई मन में पॉइंट आप भी हो तो पूछ सकते हैं हम लोग। जमीन का फ्यूचर है, तो अभी आप जहाँ जमीन ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 35 बीघे में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 22 एकड़ में। समझिए आज बीएचयू का स्थिति देख लीजिए कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के बगल में आज आप जमीन खोज लेंगे तो मिलेगा, आज पैसा लेके लोग खोज रहे हैं नहीं मिलेगा। तो समझिए दिमाग को पढ़िए, उसके बताइए, उसको ग्रोथ बताइए कि 400 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, आपका बस स्टैंड का प्रपोजल बनेगा। जिस दिन ये सारी चीजें बन जाएंगी, आपको क्या लगता है कि आप 10-20 लाख रुपए में जमीन खरीद अभी हाल में ऑफिस पास हुआ है। हाँ ऑफिस जी अभी हाल में पास हुआ है वहीं पे। हाँ तो वही सारी चीज है, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो कस्टमर को ये लगना चाहिए कि नहीं, मैं 15 लाख रुपए प्रति विश्व का कोई प्लाट ले रहा हूँ तो सच में आने वाले समय में या फिर 2-4-5 महीने में इसका ग्रोथ। अभी देखिए ना, एक कस्टमर हमारे यहाँ आए, उनको जमीन चाहिए था मेडिकल कॉलेज। हमने कहा सिर्फ 2 बात हमने कहा कि भैया आज से 2 साल पहले 3 साल पहले का ROI निकाल लीजिए, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेम डे आज का ROI निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप 6 महीने बाद का ROI निकाल के बता दीजिए। अगर आप बता देंगे इन सब चीजों को ना, हम आपको एक जो विसा बैनामा इसी तरह कर देंगे बिना पैसे का, हम पैसा नहीं लेंगे। आज के 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले की स्थिति ये है कि उसी मेडिकल कॉलेज के पास जमीन बीघे में मिल रही थी, कोई नहीं ले रहा था, 10 लाख 10 लाख रुपए 10 लाख बीघे। आज क्या है 15 लाख रुपए 20वें जमीन बेच रहे हैं लोग, और लोग ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 6 महीने बाद क्या होगा कौन जानता है। हो सकता है कि 10 लाख रुपए, अभी देखिए ना, छोड़िए हम इन सब बातों को छोड़ देते हैं, 1 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं। मानिकपुर छोरा में हमारा एक प्लाट है, उसको बेचे जानते कितने में? मात्र 3 लाख। मानिकपुर छोरा लोगों कहाँ तो आपको पैसा दे के जाएगा। उसके दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए कि हाँ वो चीज लायक है। निकालिए पेपर निकालिए। किसान से भी आप ग्रुप एंड कंपनी बैनामा कराएगी, किसान से जानते हैं लोग, मार्च में, समझिए। और मात्र 20 से 25 दिन हुए हैं, और प्लाट अभी भी यार ग्रुप एंड कंपनी बैनामा नहीं की कराई है, क्योंकि उसका बैनामा करा लिए होते, उसका एक किसान है ही नहीं, उसमें नंबर ऑफ किसान 3 है, समझिए। एक किसान कहीं बाहर है, समझ रहे हैं। हमारी एक लिखा पढ़ी हो गई। देखिए ऐसे हम किसी से जमीन लेते हैं तो भी एक लिखा पढ़ी करते हैं नॉर्मल, किसी को जमीन देते हैं तो भी एक नॉर्मल लिखा पढ़ी करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको 50,000 रुपए दिया, तो उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना, हम भी यार ग्रुप एंड कंपनी में 50,000 रुपए दिए हैं और हम प्लाट लिए हैं। पहली एक ऐसी कंपनी है BR ग्रुप एंड कंपनी, जो इस पे आपका स्टाम्प करने के बावजूद आपको लेआउट बना के प्रोवाइड कराती है कि आप एक जमीन ले रहे हैं, जमीन का टुकड़ा है तो पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है। जबकि ये चीजें आपका जब बैनामा होता है तब बैनामे में इसको चौहद्दी कहते हैं, ये चौहद्दी है, यही होता है ना सर। जिस जमीन का चौहद्दी क्लियर होता है वो जमीन साफ सुथरी होती है। ये चीजें बैनामा में होता है, जब बैनामा होता है रजिस्ट्रार के यहाँ तब ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन BR ग्रुप एंड कंपनी ये सारी चीजें पहले करके देता है। वहाँ स्थिति ये हुआ कि 17 विषय का हम लोग प्लाट लिए, नंबर ऑफ किसान 3 है, जिसमें से 2 लोग हैं प्रेजेंट है, एक नहीं है, मार्च में आएगा। और समझिए कि उस 17 विषय को हम लोग लेआउट पे बेच दिए। कौन सा देखिए आपके सामने, ये उसका लेआउट है, देखिए उसमें सब बुक है, प्लाट बुक है ना, यही सारी चीजें। स्टाम्प करके दिया हूँ। कस्टमर जहाँ है वो भी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है तब हमको 1 लाख रुपए दिया है सर, 1.5 लाख रुपए दिया, 50,000 रुपए दिया है, सेटिस्फाइड है तब। बिल्कुल बताइए कोई भी व्यक्ति रहेगा क्या नहीं भैया आप हमसे पैसा लीजिए जमीन बैनामा करिए, हम आपको पैसा दे के रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी बेटर है, तब तो ऐसे लोग कर रहे हैं। देखिए इसके साथ साथ लिखा हुआ है, इस पर बैनामा है आपका 10/12/2022 का, ठीक है। मतलब स्टाम्प, नॉर्मली स्टाम्प
27 लाख में बात हुई है, 26,50,000 रुपये उनका भी बाकी है, 50,000 रुपये उन्होंने बयाना दिया है, सारी चीज़ें। अब उनके पास ये प्रूफ है, गवाह में भी है। सट्टाकर्ता जो होता है आपका विक्रेता होता है, सट्टा ग्रहीता जो होता है क्रेता होता है। अब इसमें देखिए वी आर इंटरप्राइजेज पार्टनर्स का देखिए इसमें सिग्नेचर नॉर्मली, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये नॉर्मल स्टाम्प पे नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उस प्लाट को हम लोग बेच दिए, समझिए। आज हम परसों बैनामा कर देंगे लोगों को। तो ये होता है विश्वास, ये होता है सेटिस्फैक्शन। अगर आपके पास आप किसान को सेटिस्फाइड कर दे तो किसान कितना भी बड़ा किसान है आपको दे सर देगा। इसमें किसान जैसे जो ले रहा है जमीन, अगर ये बोल दे कि आपने जमीन अभी तक लिया नहीं है और हमको दे रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर बाई जब जमीन जिसका कि जिस किसान का वो अगर आपको ही न दे तो आप कैसे देंगे? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। अब ये बताइए कि ऐसे मौखिक नहीं होता है सर, कि कोई चीज मौखिक नहीं होता है। आप हमको 50,000 रुपया दे दिए, 50,000 रुपया दिए तो हम आपको स्टाम्प करके दिए ना। कल के दिन हम कहेंगे कि हमें आप 50,000 नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे बताइए हमको? आप हमको 50,000 रुपया दिए हैं, हम आपको मान लीजिए एक आईडी नंबर है, हम इसमें आपको एक बीसा जमीन दे दी है, आप हमको 50,000 या 1 लाख रुपया दिए हैं, हम आपको स्टाम्प करके दिए हैं। कल के दिन हम स्टाम्प करने के बावजूद भी कह दें कि आप हमको पैसा नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे? तो वही कोर्ट कचहरी वाली मामला आ जाएगा। कोर्ट कचहरी वाला मामला आ जाएगा, मतलब आपके पास प्रूफ है कि नहीं? हाँ, बस ये प्रूफ है, बताइए। प्रूफ है। वही चीजें हैं। हाँ। कोर्ट कचहरी को छोड़ दीजिए, वो डजेंट मैटर है, वो आखिरी सब चीजें हैं, हाँ। ठीक है। तो वही चीजें हैं कि जो आपसे मैं करा रहा हूँ वो मैं किसान से भी करा चुका हूँ। अच्छा। भैया इतनी आप हमें जमीन दे रहे हैं, इतनी आप हमें जमीन दे रहे हैं और इतने रुपए में दे रहे हैं, आप मार्च में रजिस्ट्री करेंगे, मैं आपको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि ऐसे हमारी नॉर्मली बातचीत हुई है हम जमीन भी बेच दिए 17 बीसा, नहीं, हम किसान को 50% दे चुके हैं, लगभग 70 लाख रुपए दे चुके हैं। 70 लाख यानी आप 50% दे चुके हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, इसको यह किसानों का वीकनेस होता है, सभी से नहीं जैसे बता। नहीं सर, देखिए इसमें 3 किसान आप बता रहे हैं, अगर 2 किसान, तीनों किसान राजी है ना? तीनों किसान से बात है ना, हाँ। तीनों अगर किसान जैसे जब लिए होंगे तो तीनों से मैं बता रहा सिग्नेचर हूं, कराए तीनों होंगे। किसान से बात होगा, तीसरा किसान नहीं है, तीसरे किसान से वार्ता हुआ, फोन से संपर्क, ठीक है। उसके बाद उनके 2 बच्चों का सिग्नेचर है उसको। 70 लाख रुपए दिया हूं तो उसमें से तीनों लोग बांटे हैं, डिवाइड किए हैं। बीआर ग्रुप एंड कंपनी के फॉर्म से पैसा कटा है, डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं दिया। सर क्या हम लोग जानते हैं ना, अब क्या है कि समझ गए कि देखिए 6 महीना जो एक अभी है, 6 महीना में यार रेट बढ़ जाएगा तो लालच हो जाती है। हाँ, तो वही चीज है ना, हाँ। तो इसी बात को समझिए। एक चीज और वीकनेस बता दूं किसानों का, आप भी किसान परिवार से हैं, मैं भी बहुत बड़े परिवार से हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, क्योंकि खेती वेती हम नहीं करते हैं, लेकिन गरीब हैं तो किसान हैं, इसको समझ लीजिए। यह छोटा सा टुकड़ा है मेरा, मैं आपको बेचने के लिए गया हूँ, 10 लाख रुपए इसका रेट है, समझिए। 2 लाख रुपए आप हमें दिए हैं, मैं किसान हूँ, समझिए, आप हमसे खरीद रहे हैं, आप बीआर ग्रुप एंड कंपनी, मैं किसान हूँ। 2 लाख रुपए आप हमें दे दिए हैं, एक वीकनेस पकड़ लीजिए किसान का, कि किसान अगर 2 लाख रुपए दे दिए हैं ना, 4 दिन के बाद जाइएगा किसान के पास ना, कहिएगा हम आपकी जमीन नहीं लेंगे, हमको 2 लाख रुपया ले लीजिए, 2 लाख रुपया हमारा आप दे दीजिए, हम जमीन नहीं लेंगे, नहीं दे पाएगा। क्योंकि गरीब तबके के व्यक्ति का वही स्थिति है, वो सबकी स्थिति है कि 2 लाख रुपया लिया है तो कहीं ना कहीं 10-20-50 हजार तो खेती किसानी में लगा दिया, 10-20 हजार रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई में कहीं दे दिया, 10-20 हजार रुपये कहीं इधर दे दिया, कहीं उधर दे बिना दिया, किसी वजह के वो बेचबा ही नहीं करेगा। बेचबे नहीं करेगा। ये किसान की सबसे बड़ी वीकनेस है, इस बात को मानिए कि 2 लाख रुपए दे दिए हैं, लास्ट में अगर आप 10 में बात करके 9 में भी जमीन लेंगे तो किसान आपको जमीन देगा, ये मैं लिख के देगा। क्योंकि उस व्यक्ति का उसका वीकनेस यही है कि उसके पास अब 2 लाख रुपए होंगे ही नहीं। गांव में तो एक चीज होता है, हमको नहीं पता है, हमको आप क्लियर करिएगा। गांव में कुछ होता है, जब लोग अपनी जमीनें दे देते हैं कुछ पैसे पे, शायद क्या कहते हैं मुझे नहीं, हाँ, रेहन वगैरह दे देते हैं, तो कुछ जगह हम सुने हैं कि किसान को 2 लाख रुपया दे दिया, अब किसान मतलब जो है कि उसके पास पैसा हो ही नहीं रहा है कि वो छोड़ा ले, बैंक में जाता कहता भैया हमारे पैसा दे के जमीनिया तो ही लिखा है, ये चीजें होती है ना। तो सेम वही चीजें, इस बात को समझिए। तो ऐसी चीजें नहीं है, हम भी अगर किसी को दे रहे हैं तो लिखा पढ़ी पे दे रहे हैं, और हम किसी से ले रहे हैं तो लिखा पढ़ी पे ले रहे हैं, समझ रहे हैं। एक चीज और देखिए, नॉर्मल पार्टी टू पार्टी के क्रय विक्रय में फर्क हो सकता है, लेकिन पार्टी बनाम बीआर ग्रुप एंड कंपनी, मतलब पार्टी बनाम फर्म,
या पार्टी बनाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टी बनाम LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी हो उसमें फर्क होता है। पार्टी बनाम पार्टी में कल के दिन ऐसा होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। यहाँ सुलझाने का कई तरीका है, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि कल के दिन किसान ना दे तो देखिए सर, जो हमको समझ में नहीं आई वही पूछे। बिल्कुल समझ में आ गया अच्छी तो बात है, अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। क्लियर अगर करिए। हम ही नहीं होंगे तो हम किसी को कोई बताएंगे भी क्या? काम मेरा मानना है कि कोई भी काम व्यक्ति कर रहा है, अगर उस काम को 2.5 सालों में हमने फील्ड वर्क करके इन सब चीज़ों को हमने सीखा है कि क्या है कैसे वो सारी चीज़ें। एक चीज़ और है कि देखिए नॉर्मल चीज़ों में कोई भी मुकर जाता है, लेकिन एक होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, उसको हाफ बैनामा करते हैं। अगर वो चीज़ें आप करा देते हैं तो सामने वाला मुकरेगा ना मुकरे डजेंट मैटर। अगर मुकरेगा तो उसका पैसा डूब जाएगा, अगर वो मुकरेगा तो उसका पैसा डूब जाएगा, उसमें आप कोर्ट में भी जाएंगे तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। किसान को 70 लाख रुपया दिया हूँ, किसान से आज ही कह दूं जाके कि 70 लाख रुपया आप हमको हमारा दे दीजिए, हम जमीन नहीं लेंगे जी। जितना में तय है वैसे हमने 10-20-50 हजार कम में था, लेकिन जमीनिया ले ला, ऐसा मत कर। हम कहाँ से 70 लाख रुपया, ये सारी चीजें समझ रहे हैं? इसको थोड़ा हटाइए, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बताते हैं। और समझ लीजिए कि एक रेलवे के ड्राइवर है, लड़का जाने वाला था, नहीं आया कुछ कारणवश, किसी का स्वास्थ्य सही खराब हो गया था, वो गया था हॉस्पिटल में, रेलवे जमीन लो। अब हमको बताइए तो सेटिस्फाइड करेंगे उसको तब ना वो जमीन देगा। वो तो सीधे बोल रहा है कि मेरे पास पैसा है मैं ले भी लूंगा, लेकिन क्यों लूं, क्यों लगा दिया बीच में, मैं क्यों का मतलब मैं क्या करूंगा लेकर, उससे क्या क्या मेरा फायदा होने उसका वाला है? ग्रोथ क्या है, उसका ROI क्या है। तो इन सब सारी चीजों को आप क्लियर करिएगा ना, तब बोलेगा। हाँ, उसकी जो है कि वो हाँ, उसका क्या क्या benefit बेनिफिट है, फायदा कैसे बताएंगे, कैसे आपको उसके 10 रुपया बारे में मिलेगा। हाँ वही चीज है ना। मान लीजिए अगर हमसे 10 रुपया आप इन्वेस्ट करा रहे हैं, तो ये 10 रुपया मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मैं क्यों 10 रुपया इन्वेस्ट करूँ, ये बताइए। चलिए मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप 10 रुपये इन्वेस्ट करा रहे हैं, तो इसमें से आप 2 रुपये, मुझे पता है कि आप 10 रुपये इन्वेस्ट करा रहे हैं तो 2 रुपये आप कमा रहे हैं, 8 ही रुपये मालिक के पास जा रहा है, हाँ। उससे नहीं मतलब है। लेकिन मैं 10 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्यों करूँ? तो इसको फिर सेटिस्फाइड करिएगा, इसको सेटिस्फाइड करिएगा, उसका ग्रोथ बताइएगा, ROI बताइएगा कि सर इस समय आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं, इतना जमीन है, उसका ROI निकाल के देखिए इतने रुपए पड़ा पर वर्ग फीट या पर बिस्वा या पर फीट, लेकिन यही 2 महीने के बाद आप रीसेल करेंगे तो इससे ज्यादा पा जाएंगे। ROI निकाल के देखिए, अगर 750 रुपये 751 रुपये अगर SQ खरीद रहे हैं, मतलब स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं, तो ये जमीन अगर आप 2 महीने छोड़ देंगे तो ये जमीन आप 1000 में बेचेंगे, 1000 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब इसके हिसाब से 10.5 हो गया, इसके हिसाब से 1365 हो गया, ये हुआ ना। हाँ सर बता दिया, हम गणित बात कहाँ, गणित में हम भी कमजोर हैं और आप लोग गाइड करिए हमको। तो ये सारी चीजें हैं।